हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑप्ट्यूसियस। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि CUET पीजी से की काउंसलिंग बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में चूँकि ओपन हो चुकी है, तो इस वीडियो के माध्यम से हम बहुत सारी यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर करेंगे कि किस यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग कब से शुरू है, उसकी लास्ट डेट क्या है, उसका जो फ़ीस है वो कितना है, जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। तो वीडियो में अंत तक आपका बना रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो लगभग लो मार्क्स वाले लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, खासकर जो लोग 150 से कम हैं, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ जिसमें खासकर जो लोग 100 नंबर से कम हैं वो सारे उसमें भर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लेकिन उससे पहले जो लोग भी चैनल पर नए हैं या जिन्होंने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया हुआ है सब्सक्राइब तो, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है इस तरीके से आपके सामने इन्फॉर्मेशन लाने का और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप तक टाइमली पहुंचाने का। तो आई गेस आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा अभी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इट विल हार्डली टेक 1 सेकंड अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हो, बट हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो सबसे पहली यूनिवर्सिटी है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, या इसको CU राज कहीं कहीं आप लोग ऐसे देखते हैं लिखा हुआ। और यहाँ पर जो पीजी के एडमिशन का जो प्रक्रिया है CUET 2024 के थ्रू वो शुरू हो चुकी है। तो इनका डिटेल एक बार अगर हम देखें और आपको इन्फॉर्म करें डिटेल, तो कुछ ऐसा है कि जो रजिस्ट्रेशन है वो 24 यानी आज के इस दिन से शुरू हो चुका है। रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है वो 400 रुपीज़ है फॉर जनरल कैटेगरी एंड 250 फॉर ऑल द रिजर्व कैटेगरी, वेदर इट इज़ EWS, OBC, SC, ST और PWD, यानी चाहे जो भी कैटेगरी हैं अदर दैन जनरल, यू हैव टू पे 250 रुपीज़। और जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उन्हें 400 रुपीज़ पे करना होगा। आज से इनका रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इनकी जो है वो 10th ऑफ मई है, 10 मई तक लास्ट डेट है। उसके बाद जो पहली मेरिट लिस्ट आएगी वो 14 को आएगी, यानी जब आप एक बार फॉर्म भरेंगे, अपने डेटा सबमिट करेंगे, वहाँ से मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, वो 14 तक आएगी। अगर कोई ग्रीवांस है आपका, कोई आपको क्वेरी है, कोई क्वेश्चन, वो 15 से 16 तक वो ग्रीवांस लिया जाएगा, 2 दिन का टाइम देंगे। उसके बाद 17 से फिर 22 तक आप वहाँ पर फ़ी पे करके आप एकेडमिक फ़ीस पे करके एडमिशन ले सकते हैं। फिर जिन्होंने भी एडमिशन ले लिया है उनकी लिस्ट आएगी 23 ऑफ मई को, यानी 17 से 22 के बीच में लोग एडमिशन लेंगे फ़ी पे करके, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के, और उसके बाद वो कैंडिडेट की लिस्ट जो है वो 23 को जारी की जाएगी। और उसके बाद 23 के बाद जितनी सीटें वैकेंट रहेंगी, जितने कैंडिडेट्स ने लिया रहेगा सीट, और जो वैकेंट सीट बचेगी उस पर फिर से और सारी लिस्ट आएंगी, और नेक्स्ट लिस्ट मतलब सेकेंड लिस्ट जो है वो 25 को आएगी। तो ये राजस्थान का पूरा शेड्यूल है जो हमने आपको शेयर किया। चलते हैं अब नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की ओर। उम्मीद है जो लोग भी राजस्थान में भरना चाहते हैं, 150 से नीचे वाले वो भर दें, 100 से नीचे वाले भी भर सकते हैं। तो कुछ लोगों को हो सकता है थोड़ा सा वेट करना पड़े आखिरी समय तक का, मतलब लास्ट लिस्ट तक का, लेकिन इसमें सीट मिल जाती है। तो इंतज़ार ज़रूर थोड़ा सा करना पड़ेगा, बट सीट मिल जाएगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की ओर। तो नेक्स्ट अपडेट की ओर हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला अपडेट है नालंदा यूनिवर्सिटी, जो कि बिहार में है, वहाँ से रिलेटेड है। तो इस यूनिवर्सिटी में भी जो एडमिशन की प्रक्रिया है CUET पीजी के थ्रू वो शुरू हो गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऑल CUET PG qualified candidates seeking admission to the PG program of Nalanda University for the academic year of 2024 and 2025 must register to the Nalanda University admission page। उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो आपका एक गूगल फॉर्म यहाँ पे ओपन होता है, और क्या क्या प्रोग्राम अभी और आएंगे। अभी इसमें बहुत ही बेसिक से प्रोग्राम आपको ऑफ़र किए जाते हैं, कुछ और प्रोग्राम यहाँ पर आपके पास आएगा, उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। और अभी क्या क्या है प्रोग्राम है ये हम दिखा देते हैं। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक गूगल डॉक खुलता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। कुछ इस तरीके का गूगल डॉक खुल के आता है आपके पास। वहाँ पर आप इस तरीके से अपना ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, अपना CUET एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर, कितने मार्क्स आपको मिले हैं, आपका मीडियम क्या था UG प्रोग्राम का, और आप अभी कौन सा प्रोग्राम ऑप्ट करना चाहते हैं। अभी MA, MSc और MBA है, किस किस चीज़ में दे रहे हैं वो भी देख लीजिए। MA इन हिंदू स्टडीज़ सनातन धर्मा, MA इन बुद्धिस्ट स्टडीज़ फिलोसफी एंड कंपैरेटिव रिलीजन्स, MSc इन इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट स्टडीज़, MA इन हिस्टोरिकल स्टडीज़, MA इन वर्ल्ड लिटरेचर इन इंग्लिश,
MA इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट, MA इन इंटरनेशनल रिलेशन एंड पीस स्टडी एंड MA इन आर्कियोलॉजी। तो इनमें से कोई भी अगर आपको ऑप्ट करना है तो आप यहाँ पर ये गूगल डॉक भर के यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ का भी एडमिशन स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट जो यहाँ की है वो है 19th ऑफ मे, यानी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 19th मई लास्ट डेट है। तो 19 मई से पहले आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लीजिए गूगल डॉक भर के। जिनको भी नालंदा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, जो लोग भी 150 से कम है या 100 से कम है, इस यूनिवर्सिटी को ज़रूर प्रेफर वो कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरी यूनिवर्सिटी की ओर। हमारे सामने जो अगली यूनिवर्सिटी है वो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में भी आपके एडमिशन की प्रक्रिया, आपके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए आपकी जो फ़ीस है वो 600 है फॉर अनरिजर्व कैटेगरी OBC एंड EWS और 300 फीस है फॉर SC ST एंड PWD कैटेगरी। ये जो लिंक यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है, आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर सीधे वहाँ से लॉगिन करके अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे आगे देखते हैं कि जो प्रोग्राम वाइज मेरिट लिस्ट है वो प्रिपेयर की जाएगी, जो कैंडिडेट वहाँ पे रजिस्टर किए होंगे और अपना एप्लीकेशन पोर्टल कंप्लीट किए होंगे। साथ में यहाँ पे फ़ीस पेमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आप फ़ी पेमेंट कर रहे हैं तो उसकी रिसिप्ट जब तक आपके पास ना आ जाए तब तक आप जान लीजिएगा कि आपकी फ़ीस जो है वो पे हुई नहीं है। तो जब तक रसीद ना मिल जाए आप ये मत मानिएगा कि आपकी फ़ीस हो गई है। आप रसीद एक बार आपकी मिल जाए फिर आगे बढ़िएगा। उसके बाद क्या होएगा कि जब काउंसलिंग प्रक्रिया पहली शिफ्ट पूरी होएगी, फिर जो सीट वैकेंट है उनकी लिस्ट आएगी और फिर इस तरीके से दूसरी और तीसरी लिस्ट आती रहेगी। तो एक बार डिटेल देखते हैं। तो ये टेंटेटिव डेट है, यानी इनमें चेंजेस आ सकते हैं। 29 से इनकी काउंसलिंग, इनका जो एडमिशन का रजिस्ट्रेशन है वो शुरू होएगा, यानी मंडे से 6 मई तक इनका चलेगा। यानी आपको मिल जुला कर 8 से 9 दिन मिलेंगे, उसमें आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, चॉइस फिलिंग कर लीजिए। उसके बाद 8 को आपकी पहली लिस्ट आएगी। 12 तक का आपके पास समय रहेगा मई में कि आप फ़ी सबमिट कर दीजिए और एडमिशन ले लीजिए। 13 को उन स्टूडेंट की लिस्ट पब्लिश की जाएगी जिन्होंने फ़ी पेमेंट कर दिया है, और उसके अलावा लास्ट डेट जो रहेगी वो 16 तक रहेगी, यानी 13 से 16 तक आपको फ़ीस पेमेंट करने की लास्ट डेट दी जाएगी। ये राउंड 2 का रहेगा। उसके बाद राउंड 3 जब शुरू होएगा वो 17 को शुरू होएगा। प्रोविजनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट एंड जो भी स्टार्ट ऑफ ऑनलाइन पेमेंट फ़ीस है वो शुरू होगा। यानी क्या होता है कि 12 को जैसे ही वो प्रक्रिया पूरी होगी 13 को दूसरी लिस्ट आ जाएगी, यानी जो वेटिंग के कैंडिडेट होंगे, जो सीट खाली रहेगी उनको ऑफ़र की जाएगी। अगर वो ले लेंगे सीट तो उनके पास 16 तक का समय रहेगा। फिर उसके बाद 16 को जैसे ये समय ख़त्म होएगा, 17 को तीसरे राउंड की जो सीट खाली रहेगी उस पर बाकी के जो वेटिंग के स्टूडेंट हैं उनको मौका मिल जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि जो लोग भी लोअर मार्क पाए हुए हैं फिर से वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली यूनिवर्सिटी की ओर। तो हमारी अगली यूनिवर्सिटी है हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, जो कि उत्तराखंड में श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वहाँ पर एडमिशन जो है उसके लिए रजिस्ट्रेशन 22 अप्रैल से शुरू हो चुका है। तो जो लोग भी यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए एक्साइटेड हैं वो फटाफट जाके यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ जो मैं आपको बताता जा रहा हूँ इसको अपनी एक कॉपी में आप नोट कर लीजिए डिटेल, तो आपको समझने में आसानी रहेगी। तो 22 अप्रैल से शुरू है, लास्ट डेट इसकी 25 है, यानी लगभग 1 महीने का समय दे दिया गया है। और फ़ीस जो है वो आप 30 तक फ़ीस पे कर सकते हैं, यानी अगर 25 के बाद आप फ़ीस पेमेंट करेंगे तो आपको यहाँ पर एक लेट फ़ी देना पड़ेगा। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ पे कुछ चीज़ों में एंट्रेंस टेस्ट भी होने वाला है, जो कि जून के 2nd वीक में होएगा। तो इनका एंट्रेंस टेस्ट जो है वो जून के 2nd वीक में है। और इसके अलावा अगर कोई भी डेट जो है वो चेंज होती है तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे पब्लिश की जाएगी। तो जिस किसी को भी इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है वो जाके यहाँ पर पहले रजिस्टर करिए और फिर आपका एडमिशन का डेट आपके पास आ जाएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश की ओर। तो अभी हम बात करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश की। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, देखिए कि प्रथम सेमेस्टर के लिए जो पीजी के और पीजी डिप्लोमा का जो एडमिशन है वो शुरू हो चुका है। 22 से आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। इनकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अंतिम तिथि जो है वो 5 तारीख है, यानी 5 मई इज़ द लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। और 500 रुपीज़ फॉर एवरी कैटेगरी, यानी जो भी आप चाहे जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन शुल्क 500 देना होगा। और सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स के लिए अगर आप जा रहे हैं तो आपको 1000 रुपीज़
रुपीज़ का आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस देनी पड़ेगी। तो आपको डेट और ये इंग्लिश में वही नोटिस है, आपको ये पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गई। तो एक बार ये देख लेते हैं डिटेल, यहाँ पे सीट वगैरह देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको लेना हो। मैं 1 मिनट के लिए रोक दे रहा हूँ। तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्या है और उसके साथ ही कितनी सीट है, कितना इंटेक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो आप एक बार ले के स्क्रीनशॉट इसको देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा रुक जा रहा हूँ इसीलिए कि जिससे आप इसे कर लें। ठीक है, यहाँ भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत सारे प्रोग्राम ये ऑफ़र कर रहे हैं, 22 प्रोग्राम। यहाँ पे इकोनॉमिक्स भी है, तो इकोनॉमिक्स वाले जो लोग हैं 50% मार्क्स होने चाहिए आपके ग्रेजुएशन में। 33 सीट है और 5 जो है वो सेल्फ़ फाइनेंसिंग सीट है, जिसकी फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा होती है। फिर ये MA के कोर्सेज़ हैं। आई गेस आप फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जा रहे होंगे। अभी डिप्लोमा शुरू हो जाता है यहाँ से, तो स्क्रीनशॉट लेते जाइए जिसको भी लेना है। मैं आप सभी की फिजिबिलिटी के लिए यहाँ पे इसको कुछ इस तरीके से चला दे रहा हूँ। फिर कुछ सर्टिफिकेशन के कोर्सेज़ हैं, ये भी आप देख लीजिए। और ये जो रिलैक्सेशन है वो मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स का है वो 5% रिलैक्सेशन मिलता है SC ST OBC का, कि बैचलर्स में आपके कितने मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। तो वही है, 22 से 5 तक आपका रजिस्ट्रेशन होगा। फ़र्स्ट लिस्ट जो है वो 10 तारीख को आएगी। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है 10th को फ़र्स्ट लिस्ट आएगी। 15 तक आप पे कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड लिस्ट आएगी 17 को। पेमेंट ऑफ फीस 22 तक कर सकते हैं। फिर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 1 को, और ओरिएंटेशन भी 1 को होएगा, और कमेंसमेंट ऑफ क्लास लिखा 1 है, हालांकि उसके बाद शुरू होता है। और ये रहा टोटल फ़ीस डिटेल। ये उनके वेबसाइट पर आपको सारी चीज़ मिल जाएगी। आप वैसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपका मन करे तो इसको आप लोग देखते रहिए। ये आपके काम की चीज़ है ये सारी। और जो सेल्फ़ फाइनेंस वाली सीट्स हैं उनके लिए भी देख लीजिए। 50,000 PG के लिए है और 40,000 UG के लिए है पर सेमेस्टर। यानी अगर आप PG कर रहे हो तो आपको 2 लाख रुपए की फ़ीस देनी पड़ेगी। हॉस्टल फ़ीस कुछ इस तरीके से है। तो ये है पूरी इन्फॉर्मेशन जो आप देख सकते हैं। और कुछ रिफ़ंड का इनका रूल भी है, वो भी देख लीजिए। और इस पे हम बाद में एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें पूरा आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी कि क्या रिफ़ंड का तरीका है। अगर आप मान लीजिए एडमिशन ले लिए और फिर आपको किसी और अच्छी यूनिवर्सिटी में आपका सिलेक्शन हो गया तो आप रिफ़ंड कैसे प्राप्त करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली यूनिवर्सिटी की ओर। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश के बाद नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय नई दिल्ली की ओर। चलिए, तो ये आज की हमारी आखिरी यूनिवर्सिटी है, इसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई आपकी। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय जो कि नई दिल्ली में है, उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है और ये चलेगी आपकी 22 मार्च तक। जो काउंसलिंग फ़ीस है वो 850 है फॉर जनरल OBC एंड EWS। तो एक बार हम डिटेल देख लेते हैं। ये तो मैंने आपको एक ग्लिम्स दे दिया। तो आज से शुरू है। एक सेकंड का वेट करिएगा। और ये कुछ इनके प्रोग्राम हैं जो ये ऑफ़र करते हैं। आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को पॉज कर करके। मैं धीरे धीरे से ऐसे ऊपर आपको स्वाइप किए जा रहा हूँ जिससे आपको स्क्रीनशॉट लेने में आसानी हो। आप वीडियो को अपने अकॉर्डिंग पॉज कर लीजिएगा एंड देन यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। तो जो लोग भी 150 से लेस हैं या 100 से लेस हैं, इन सब यूनिवर्सिटीज़ में आप चांसेस ले सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा लो रैंक पर भी एडमिशन पॉसिबल होता है। और ये सारी यूनिवर्सिटीज़ अच्छी हैं, मतलब बेहतर कैटेगरी में आती हैं। तो आई गेस आप सभी लोग इन सब को देख रहे होंगे। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी ये सारी इन्फॉर्मेशन आप तक मिल जाएगी। तो ये सारी डिटेलिंग थी। फ़ीस जो है मैं एक बार बता रहा हूँ, इनकी डिटेल पे थोड़ा सा मैं और फोकस कर देता हूँ। तो जो भी डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में जाना चाह रहा है, इसकी लास्ट डेट जो है, अगर मैं लास्ट डेट की बात करूँ, थोड़ी सी मेरी राइटिंग को इग्नोर करिएगा, तो लास्ट डेट जो है वो 22 मई है। काउंसलिंग फ़ीस जो है, मैं CF लिख दे रहा हूँ, काउंसलिंग फ़ीस जो है वो 850 रुपीज़ है फॉर जनरल OBC एंड EWS कैटेगरी स्टूडेंट्स। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये जो एक यूनिवर्सिटी है ये स्टेट यूनिवर्सिटी है। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है। तो स्टेट यूनिवर्सिटी होने से क्या दिक्कत आएगी कि इसमें 85% जो सीट है वो दिल्ली के जो लोग हैं उनके लिए रिज़र्व है।
यानी 85% सीट्स जो हैं वो दिल्ली के लोगों के लिए रिज़र्व हैं, ठीक है, जिनका डोमिसाइल दिल्ली होगा। और 15% जो सीट है वो ओपन टू ऑल हैं, उस पर रेस्ट ऑफ इंडिया से जो लोग हैं वो आके यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो दिल्ली से बाहर के लोग हैं उनका एडमिशन लेना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है, बट यू कैन गिव अ शॉट, आप एक ट्राई ले सकते हैं। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ थी, बहुत सारी यूनिवर्सिटी के बारे में हमने आपको जानकारी दे दी। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और आपके लिए फ्रूटफुल रही होगी ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा अगर आपको पसंद आया। कोई क्वेरी हो अगर आपके दिमाग में तो कमेंट सेक्शन इज़ ऑलवेज़ ओपन फॉर यू गाइज़, आप उसमें अपने क्वेरीज़ पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब किए रखिएगा। ये वीडियो को जितने ज़्यादा शेयर करेंगे उतने ज़्यादा लोग इन्फॉर्मेशन पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन एक ही जगह पर है। और इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू एवरीवन।